हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हम लोग एक पार्ट न्यूमेरिकल्स का कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने लीवर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे गियर और इंक्लाइन प्लेन के। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको आप लोग पहले तो खुद सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। जिसका भी सही होगा बिल्कुल शाबाशी दे लेना अपने आप को, जिसका सही नहीं होगा तो शाबाशी की जगह दो तीन हाथ अपने आप को जड़ लेना, है ना। थोड़ा दर्द भी तो होना चाहिए, ये गलत कैसे हो गया। चलो पॉज करो वीडियो को, खुद करो, उसके बाद मैं करता हूं। कर लिया? आगे आंसर, आओ मैच करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है अ कूली यूजेस अ स्लोपिंग वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 2 मीटर टू पुश अप अ ड्रम ऑफ मास 100 kg इनटू द ट्रक एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। मान लेते हैं यहां पे एक ट्रक है, ऐसे ही कुछ होती है ट्रक, और यहां पे स्लोप बनाया गया है, एक स्लोप है, ये ड्रम है। इस ड्रम को ऊपर पहुंचाना है। ऊपर पहुंचाना, ये कूली वही काम कर रहा है कि एक स्लोप पे, एक स्लोप से ये 100 kg का ड्रम इसको ट्रक में लोड करना है। तो ये जो स्लोप है वो है 2 मीटर का, और ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की हाइट है 1 मीटर की। ठीक, हाइट है 1 मीटर की। जिसको ना दिख रहा हो एक मिनट, हाइट है 1 मीटर और स्लोप जो है उसकी लेंथ है 2 मीटर। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और एक और चीज दे रखी है, ये 100 kg। इसका जो मास है, ये ड्रम का जो मास है वो 100 kg दे रखा हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द स्लोपिंग प्लैंक। ठीक है, क्या है ये जो प्लैंक है इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो भाई मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, क्या है, एम ए इक्वल्स टू लेंथ बाय हाइट होता है, लेंथ ऑफ स्लोप और यहां पे हाइट। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर और हाइट कितनी 1 मीटर। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। भैया ये यूनिट कट गई तो बचा क्या हमारे पास में, यूनिट लेस एक मैग्नीट्यूड मिल गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यूनिट लेस होता है, उसमें यूनिट नहीं होती है। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2 आ गया। क्या कितना आ गया 2 आ गया। अब कैलकुलेट द एफर्ट नीडेड टू पुश अप द ड्रम। अब इस ड्रम को ऊपर ले जाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्यों, यही होता है। मैकेनिकल एडवांटेज हमें 2 मिल गया है। लोड हमारा कितना है, लोड है 100 kg और एफर्ट है हमारा x मान लेते हैं। तो x, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 100/2 50 kg F। यह है x इक्वल टू 50 kg F, किलोग्राम फोर्स। कोलर गोल्ड फील्ड्स नहीं,
केजीएफ नहीं है ये, वो वाला केजीएफ नहीं है ये है किलोग्राम फोर्स, एफर्ट वाला फोर्स है, ठीक है। नहीं चल दिए केजीएफ पार्ट 2 देखने, समझ में आया? छाप लीजिए। इस वाली की बारी आती है। चलो सभी लोग मैच करिए। हमारे पास में 2 आंसर आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज और एफर्ट, ठीक है। जिसका जिसका सही है शाबाशी, जिसका जिसका नहीं सही है वो चुल्लू भर पानी लीजिए और मुंह धुल लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, उसमें डूबना नहीं भाई, शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल। आप ट्राई कर रहे हो, यही बड़ी बात है। चलिए, a 2-gear system has 1 wheel with 50 teeth। अब एक व्हील है जिसके पास में 50 टीथ है ना। मान लेते हैं इसमें 50 टीथ है, और एक है एंड अदर व्हील हैज 5 टीथ, यानी कि ये छोटा बनेगा, एक बड़ा तो एक छोटा बनेगा। तो फाइंड द स्पीड गेन एंड गेन इन टॉर्क विच कैन बी ऑब्टेन बाय इट, व्हाट इज द गियर रेशियो इन ईच केस। तो हमें बताना है कि भैया स्पीड गेन इन स्पीड क्या है और गेन इन टॉर्क क्या है। तो इसका जो है 50 टीथ है और इसका जो है 5 टीथ है। तो थोड़ा सा ध्यान करिए कि जब भी हमें स्पीड गेन इन स्पीड चाहिए होती है गियर वाले में, तब क्या होता है कि जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग ड्रिवन में रखते हैं। किस में रखते हैं? ड्रिवन में। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रिवन। क्या हो जाएगा? ड्रिवन। जब हमें स्पीड ज्यादा चाहिए होती है तब ये क्या हो जाएगा? ड्रिवन वाला। और ये हो जाएगा हमारा ड्राइवर और ड्राइविंग, यानी कि ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी अभी के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? अभी के लिए जब हमें स्पीड चाहिए होगी, स्पीड गेन इन स्पीड चाहिए होगी, तब हमारा ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ये ड्राइविंग और ये ड्रिवन। तो हमें क्या निकालना है? गियर रेशियो और स्पीड इन गेन, स्पीड इन गेन और गियर रेशियो गेन इन टॉर्क। तो सबसे पहला केस, केस 1, स्पीड गेन वाले में, ठीक है। तो गियर रेशियो इसमें निकालते हैं, गियर रेशियो। तो गियर रेशियो क्या होता है? NB बाय NA, नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग। तो ड्रिवन में कितने टीथ है? 5 है। ड्राइवर में कितने टीथ है? 50 है। बिल्कुल कैंसिल आउट करिए, ये हो गया हमारा 10। तो 1:10 ये आ गया हमारा गियर रेशियो। अब बात करते हैं गेन इन स्पीड। तो गेन इन स्पीड में क्या हो जाएगा? NA बाय NB। क्या हो जाएगा? NA बाय NB, ठीक इसका उल्टा, गियर रेशियो का ठीक उल्टा। तो यहां पे 50/5 10। तो गेन इन स्पीड कितनी आ गई हमारी? गेन इन स्पीड कितनी आ गई? 10। और इस केस में जो गियर रेशियो होगा वो हमारा 1:10 हो जाएगा। क्लियर? अब केस 2, केस 2। तो केस 2 में हमारा आएगा गेन इन टॉर्क, यानी कि टॉर्क हमें निकालना है, ठीक। तो गियर रेशियो इसके निकालेंगे, गियर रेशियो। अब यहां पे देखो, जब हमें टॉर्क की जरूरत होती है, जब हमें टॉर्क की जरूरत होती है तो ये जो बड़ा वाला है वो हो जाता है ड्रिवन। क्या हो जाता है? ड्रिवन, यानी कि ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ड्राइवर ए। ये हो जाएगा हमारा ड्राइवर और ये हो जाएगा हमारा ड्रिवन इस केस के लिए, फॉर दिस केस, ठीक। इस केस के लिए ये हमारा ड्राइवर ड्रिवन हो जाएगा और ये हमारा ड्राइवर हो जाएगा। और ये देखो, जब हमें स्पीड की जरूरत होती है तो स्पीड में हमें क्या ना, जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी
घूमता है, तो जल्दी जल्दी घूमता है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्पीड देगा। अब हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, यानी कि पावर चाहिए, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो पावर चाहिए, तो यार वो बड़ा वाला जो होगा ना वो ज्यादा पावर देगा। ठीक है, और हमें क्या है यहाँ पे ये जो ड्राइवर वाला रखना है उसको छोटा रखना है। ठीक है, तो इसके जो टीथ है वो कितने हैं, 5 है। इसके कितने टीथ है, 50 है। कितने हैं, 50 है। तो गियर रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, एन बी बाय एन ए, एन बी बाय एन ए। तो एन बी हमारा कितना है, 50, और एन ए कितना है हमारा, 5। ये हो जाएगा हमारा 10:1। कितना हो जाएगा, 10:1। गियर रेशियो हमारा आ गया 10:1। अब गेन इन टॉर्क, गेन इन टॉर्क, गेन इन टॉर्क हो जाएगा हमारा एन बी बाय एन ए। क्या हो जाएगा, एन बी बाय एन ए, सेम वही चीज। तो ये हो गया हमारा 10। तो गेन इन टॉर्क हो गया हमारा 10। क्लियर, समझ में आया, जिसका जिसका आया आंसर, बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, इसको समझ लो, फिर से अपने से क्वेश्चंस लगाओ। क्लियर, छाप लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए खुद। पहले खुद से पहले कलम चलाएं कॉपी पे, इसका आंसर निकालें। आ गया तो अच्छी बात, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तो करूंगा ही, उसके बाद में आप मैच भी कर लेना। और जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इधर हम खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं। तो पहले आप लोग सॉल्व करिए खुद से। देखो, हम चाहे जितना बता दें, चाहे जो कर लें, लेकिन जब तक आप खुद अपने से नहीं करोगे तब तक चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है। कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, वो दिमाग में रहेंगी, लेकिन बहुत सारे दिनों तक रिटेन नहीं कर पाओगे आप उस नॉलेज को, उस मेथड को, जो भी है। लेकिन आप जब खुद करते हो, है ना, देखो क्या होता है, सीख लिया, और सीखने के बाद में जब तक आप खुद अपने से अप्लाई नहीं करते हो तब तक चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो अगर आपको अपने अंदर में बदलाव चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कि मैं आगे बढ़ूं, तो खुद से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, कर लिया, करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। समझिए, अ गियर सिस्टम हैज ड्राइविंग व्हील ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ड्राइविंग व्हील है, उसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड ड्रिवन व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो ड्रिवन है, यानी कि जो बी है वो बड़ा है, और यहाँ पे ए ड्राइवर जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका जो रेडियस है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, फाइंड द गियर रेशियो। क्या है, फाइंड द गियर रेशियो, गियर रेशियो। ठीक, तो आर ए हमारा, सॉरी आर बी हमारा ये है, और आर ए हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो होता है एन बी बाय एन ए इक्वल्स टू आर ए, सॉरी आर बी बाय आर ए। ठीक है, यानी कि चाहे तो ये लिख लो, चाहे ये लिख लो। और एक और होता है नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्राइवर अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्रिवन। ठीक है, या फिर कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ड्राइवर अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन। ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ये दिया हुआ है, तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो गियर रेशियो हमारा हो गया, गियर रेशियो हो गया आर बी बाय आर ए, है ना। तो आर बी हमारा कितना है,
ये है 20 और आर ए कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये 10, तो 10:1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया गियर रेशो। क्या हो गया, गियर रेशो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द ड्राइविंग व्हील इज 100 सेंटीमीटर 100। ठीक, जो ड्राइविंग है ये क्या कर रहा है, 100 रोटेशन मार रहा है 1 मिनट में, तो फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट मेड बाय ड्रिवन व्हील। तो ड्रिवन व्हील जो है 1 मिनट में कितना रोटेशन मारेगा, तो यहां पे वही गियर रेशो हमको पता चल गया है, गियर रेशो हमें पता चल गया है कितना है 10/1 विच इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्राइविंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्रिवन। तो भाई वैल्यू लिख लेते हैं 10/1 इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्राइविंग का है 100 और इसका हम लोग x ले लेते हैं, हमें यही तो चाहिए। ठीक है, तो इसको इधर लेकर के जाओ, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो x इक्वल्स टू 100/10, ये कितना आ गया 10। तो नंबर ऑफ रोटेशन बाय ड्रिवन इज 10 पर मिनट, क्या है 10 पर मिनट। ठीक है, अब लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाले में क्या दिया है, इफ द ड्रिवन व्हील हैज 40 टीथ, अगर ड्रिवन व्हील के 40 टीथ हैं, ठीक, यानी कि एन बी ये 40 टीथ है। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग व्हील, तो यहां पे हमें बताना है। तो एन बी हमें दे दिया है 100, एन ए निकालना है हमें, क्या है एन ए निकालना है। तो भैया गियर रेशो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एन बी बाय एन ए, तो गियर रेशो कितना है 10:1, एन बी हमारा कितना है 100, सॉरी 100 नहीं है 40 बाय एक्स ले लो, या एन बी ही एन ए रखे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले, तो एन ए इक्वल्स टू 40/10, ये कट गया तो कितना आ गया 4, तो एन ए हो गया 4। ठीक, अब देखो यहां पे कितने हैं टीथ, नंबर ऑफ टीथ 4 टीथ हैं, यहां पे कितने हैं 40 हैं। इसका जो नंबर ऑफ रोटेशन है पर मिनट कितना है 10 है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना है 10 है, और इसका नंबर ऑफ रोटेशन 100 दे रखा हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 20 है और इसका कितना है 2 है। तो मेन बात यहां पे क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद है, तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल। बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिजिक्स में मेन आपका फॉर्मूले ही होते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप आसानी कर सकते हो। अब चाहे जिस तरह का न्यूमेरिकल आए, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो उसी दूसरे फॉर्मूले से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे निकाला, देखो यहाँ पे निकाला ना, डिराइव किया, ठीक है, अलग अलग हमने जहाँ पे जैसी यूज हुई हमने वहां पे वैसा यूज कर लिया। तो फिजिक्स में यही चीज चाहिए होती है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से सही से इस्तेमाल करना सीख लिया है तो न्यूमेरिकल आपके लिए हलवा है, अगर नहीं सीखा है कोई बात नहीं, आप ऐसी वीडियो देखते रहें और आप लोगों को महारत हासिल हो जाएगी न्यूमेरिकल में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। करना क्या है आप लोगों को, ऐसे ही और क्वेश्चंस ढूंढिए, सॉल्व करिए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आने वाली है। तो खुद से ट्राई करिए, मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़िए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।